नमस्कार साथियों, अगर आप भी कर रहे हैं हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2026 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। एग्जाम डेट भी जारी हो चुकी है, अगस्त महीने में एग्जाम होगा। और आज हम बात करेंगे मॉडल पेपर नंबर 172 की, और इसमें होंगे 85 प्रश्न होंगे और एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आपको यहाँ पर स्कोर बनाना है कम से कम यहाँ पर 55 प्लस का। ठीक है, तीनों के तीनों सब्जेक्ट यहाँ पर क्लियर करवाऊंगा मैं आपको। यहाँ पर जीके, हिंदी और आपको यहाँ पर मैं इंग्लिश की क्लासें लेने वाला हूं। और तो एंड तक देखते रहिए, ध्यान से पढ़ना है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जो जल संरक्षण की विधि नहीं है? पहला ऑप्शन है खडीन, टांका, टोबा और नाली। काफी लोग यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि सर यहाँ पर खडीन टांका तो हमें पता है कि जल संरक्षण की विधि है, लेकिन दो यहाँ पर ऑप्शन है जो कि टोबा और नाली है, जो कि आपको कंफ्यूज करने वाली है। टोबा क्या होता है, काफी लोग यहाँ पर इसको नहीं समझते। ठीक है, और नाली को तो समझते हैं। नाली जो घर के बाहर होती है, सभी समझते हैं कि ये तो जल संरक्षण की विधि होती होगी, लेकिन असल में नाली उसे नहीं कहते। नाली कहते हैं हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को नाली कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा, यह तो बिल्कुल जल संरक्षण की नहीं है, ये तो प्रवाह क्षेत्र की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? हनुमानगढ़ में यहाँ पर बहाव क्षेत्र होता है, उसको यहाँ पर कहा जाता है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। टोबा भी एक प्रकार का जल संरक्षण विधि है। ठीक है, खडीन हो गई, टांका हो गया, टोबा और जोहड़, ये जल संरक्षण के प्राचीन विधियां हैं। और घग्गर नदी जो है उसके बहाव क्षेत्र को यहाँ पर नाली कहा जाता है, जो कि जल संरक्षण की विधि नहीं है। डूंगरपुर के निकट नवलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? नाथावती ने बनवाई, प्रेमल देवी ने बनवाई, रामरस दे ने, या किशोरी देवी ने? स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है। डूंगरपुर के निकट ये नवलखा बावड़ी बिल्कुल आपके प्रेमल देवी ने बनवाई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। आपको पता होगा कि बेसिकली आस्करण की रानी थी प्रेमल देवी। ठीक है, और 1586 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था डूंगरपुर में नवलखा बावड़ी का। गलत युग में कौन सा है उसको चुनना है आपको। रानी जी की बावड़ी बूंदी में है, हर्षनाथ की बावड़ी सीकर में है, चांद बावड़ी अबानेरी दौसा में है, मंदाकिनी बावड़ी अजमेर में। कमेंट करो कहाँ पे कौन सी बावड़ी नहीं है। रानी जी की बावड़ी बूंदी बिल्कुल बिल्कुल आपका सही है। हर्षनाथ बावड़ी सीकर बिल्कुल सही है। चांद बावड़ी अबानेरी दौसा बिल्कुल सही है, लेकिन मंदाकिनी बावड़ी अजमेर में नहीं होकर सिरोही में है। माउंट आबू या अचलगढ़ सिरोही, बिल्कुल सिरोही आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति लोक नाट्य है, यानी उनका प्रमुख लोक नाट्य कौन सा है? रम्मत, भंवई, गौरी और गंधर्व। तो आपको मेवाड़ के जो अरावली क्षेत्र में जब जो भी क्षेत्र आते हैं, उदयपुर वाले, डूंगरपुर वाले, ठीक है, इसमें भीलों द्वारा गौरी नृत्य लोक नाट्य किया जाता है। सॉरी, भंवई नहीं, भंवरी। गौरी बिल्कुल आपका सही। ठीक है, गौरी आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। केर गौरी, मेरुर नाट्य भी बोलते हैं गौरी को, भीलों का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है। राई बुढ़िया, राई माता किस लोक नाट्य के मुख्य पात्र हैं? गौरी के, वालर के, रम्मत के और तुरा कलंकी के। कमेंट करिए, राई बुढ़िया और राई माता किस नाट्य के मुख्य पात्र हैं? कमेंट करो, राई बुढ़िया और राई माता लोक नाट्य। गौरी, ये भी गौरी के हैं। ठीक है, बी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपको राई बुढ़िया पार्वती का और राई माता कहलाती है। ठीक है, शिव को तो कहते हैं राई बुढ़िया, पार्वती को कहते हैं राई माता, ये भी याद रखना। ठीक है, तुर्रा और कलंकी लोक नाट्य में तुर्रा और कलंकी प्रतीक है। कृष्ण और रुक्मणी का, राम और सीता का, राजा और रानी का, शिव व पार्वती का।
तो तुर्रा कलंकी आपको पता ही होगा, चित्तौड़गढ़ में प्रसिद्ध है, 400 सालों से चित्तौड़गढ़ में हो रहा है। आपको पता होना चाहिए चित्तौड़गढ़, ठीक है। और बिल्कुल शिव और पार्वती, कौन बता रहा है? बिल्कुल सही है, सही आंसर आ जाएगा। तुर्रा शिव का और कलंगी पार्वती का प्रतीक मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है? चरी, गिंदड़, शंकरिया और मांधल। मांदल होता, ठीक है, मांदल। बताओ। युगल नृत्य यानी पुरुष और महिला दोनों साथ करेंगे। को किस में करेंगे? शंकरिया में करेंगे। शंकरिया किसका है? कालबेलियाओं का है। किसका है? कालबेलिया जाति, बिल्कुल। शंकरिया कालबेलिया जाति का युगल स्त्री पुरुष का नृत्य है। तेरे ताली नृत्य के बारे में असत्य कथन है। इस नृत्य का उद्गम कतरियासर बीकानेर में हुआ। तो पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? पहला ही गलत हो जाएगा। पाली के पादरला गांव से हुआ था तेरे ताली नृत्य का उद्गम, पाली जिले से, ठीक है। पाली के पादरला गांव, पहला ही गलत। 13 मंजिरें होती है, 9 मंजिरें दाएं पांव पर, दायां, ठीक है। 2 मंजिरें कोहनियों पर, एक एक हाथ में, ठीक है। यह नृत्य कामड़ जाति की बहुओं द्वारा किया जाता है। बिल्कुल, पाली के पादरला गांव। किस नृत्य में सिर पर बैलगाड़ी का पहिया रखकर उस पर दीपक रखकर नृत्य किया जाता है? बिंदोरी नृत्य, खारी नृत्य, बम नृत्य, चरकुला नृत्य। तो बैलगाड़ी, ठीक है, का पहिया है, उस पर रखकर दीपक रखकर नृत्य करते हैं, उसे बोलते हैं यहाँ पर चरकुला नृत्य। बिल्कुल आपका चरकुला हो जाएगा, ठीक है। ब्रज क्षेत्र भरतपुर का है। वह कौन से लोक देवता हैं जिनकी आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि गायों को छुड़वाने हेतु अपने जीवन की आहुति दी? मामादेव, इलोजी, तेजाजी और हरिराम जी। बताओ। आप सभी का एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कमेंट करते रहो। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो, क्योंकि आज हमारा टारगेट है 1007 लाइक करने का, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे रेड वाला बटन है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से सब्सक्राइब करो, बिल्कुल। तेजा जी कौन बता रहा है? बिल्कुल आपका सही है। लाछा गुजरी की गायों की रक्षार्थ अपने प्राण के त्यागे थे, ठीक है। मीणा जाति के लोग किस लोक देवता के मेले में के समय शुगड़ी नदी में अपने पूर्वजों की अस्थियां प्रवाहित करते हैं? देव नारायण जी, गोगा जी, भूरिया बाबा या गौतमेश्वर जी, तेजा जी। किस लोक देवता के मेले में सुकड़ी नदी में अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित करते हैं? देखो, सुगड़ी नदी कहाँ पे है? पहले ऑप्शन देखो। तेजा जी खरनाल में पड़ता है, ये तो नहीं है। गोगा जी भी नहीं है। देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा में, ये भी नहीं है। भूरिया बाबा जो कि आम के मीणाओं के क्या है, आराध्य है या कुल देवता? बताओ कमेंट करके, जल्दी से बताओ। सी ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। बिल्कुल आपका भूरिया बाबा गौतमेश्वर जी के जो मेला पड़ता है मंदिर सिरोही में, सुगड़ी नदी के किनारे पे स्थित है, सिरोही में है। और बेसिकली मीणा समाज लोग यहाँ पर गंगा की तरह अपनी अस्थियां विसर्जित करते हैं सुगड़ी नदी में। लोक देवता कल्ला जी का जन्म स्थान है? बिलाड़ा जोधपुर, सेरुणा बीकानेर, सुजानगढ़ चूरू और सामियाना नागौर। बताओ, स्टार लगा दो। लोक देवता कल्ला जी का जन्म स्थान सामियाना, बिल्कुल आपका डी ऑप्शन सही है, सामियाना नागौर। कल्लाजी राठौड़ का जन्म सामियाना गांव मेड़ता नागौर में हुआ था, मीराबाई के भतीजे थे। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने किस देवी की प्रतिमा खंडित कर दी दिया? सुगाली माता, खिमल माता, हिंगलाज माता और करणी माता।
बताओ बताओ। सुगाली माता, ए ऑप्शन। सुगाली माता अहुआ के ठाकुरों की कुल देवी है, राजस्थान क्रांति की आराध्य देवी, 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी है। अजमेर ले गए थे बाद में मूर्ति को। केला देवी के मंदिर मेले में आने वाले श्रद्धालु यहाँ स्थित किस नदी के स्नान करना पवित्र मानते हैं? काली सील नदी, काली सिंध नदी, काकनी नदी और कांतली नदी। बताओ, कमेंट करो। बिल्कुल, कौन सी नदी में स्नान करना शुभ मानते हैं? काली सील नदी, क्योंकि केला देवी का मंदिर काली सील नदी के किनारे स्थित है। सिंध नहीं, सील, छोटा सा अंतर है। काली सील नदी, ठीक है। करौली में त्रिकुट पर्वत पर मंदिर है, काली सील नदी के किनारे। भक्त दर्शन से पहले इस नदी में स्नान करना पवित्र मानते हैं। कोटा के शासकों की कुल देवी है ड्राड माता देवी, ज्वाला माता, कोडिया देवी और बदाना माता। इसको भी स्टार लगा दो। अभी तक यहाँ पर व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि टेलीग्राम बैन हो चुका है थोड़े दिनों के लिए। तब तक आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, सभी चीज़ें वही मिलेगी जो आपको यहाँ पर चाहिए, ठीक है। कोटा के शासकों की कुल देवी बताओ कमेंट करके। बिल्कुल, बदाना माता कोटा, ठीक है, डी ऑप्शन। कुल देवी है बदाना माता कोटा के शासकों की। कोटा में हाड़ा चौहान है और कुल देवी बदाना माता मंदिर कोटा में है। बम्बलू, लिकमादेसर, पांचला, सिद्धा किस संप्रदाय से संबंधित है? विष्णुई संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, रामस्नेही संप्रदाय और जशनाथी संप्रदाय। और आप सभी को बता दूं, व्हाट्सएप पर पीडीएफ या पीपीटी सेंड करने का ऑप्शन नहीं है। सॉरी, मैं फिर से बोल देता हूं कि आपके जो व्हाट्सएप चैनल है उस पर सिर्फ लिंक आ सकती है या फिर आपको यहाँ पर कुछ जरूरी सूचनाएं मिल सकती है। डॉक्यूमेंट्स का भी ऑप्शन नहीं है, जल्द ही आएगा तो मैं आपको यहाँ पर कर दूंगा उसे भी, ठीक है। और 93+ लोग जुड़ चुके हैं हमारे टेलीग्राम पर भी, सॉरी व्हाट्सएप चैनल पर भी 93+ लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़ जाइए, क्योंकि अपने टेलीग्राम पर 550+ थे, लेकिन क्या करें 22 तारीख तक तो बैन रहेगा, 22 के बाद उस पर वापस एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल, बम्बलू, लिकमादेसर, पांचला, सिद्धा किस संप्रदाय से संबंधित है? 16वां प्रश्न, जशनाथी संप्रदाय, डी ऑप्शन। बिल्कुल, जशनाथी संप्रदाय, ये स्थान जशनाथी संप्रदाय की पवित्र उपपीठ आश्रम है, ठीक है। जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन थे? सुंदरदास जी, रज्जब जी, मिस्किन दास और संत दादू जी दास जी, ठीक है। स्टार लगा दो इसको भी। बिल्कुल, रज्जब जी या कौन है बताओ? जीवन भर दूल्हे के वेश में, रज्जब तूने गजब कियो, सिर पर बांध्यो मोर, वो वाला, ठीक है। बिल्कुल आपका बी ऑप्शन। रज्जब जी सांगानेर के पठान थे, वहाँ के लिए विवाह के लिए जा रहे थे, लेकिन दादू जी के उपदेश सुनकर वैराग्य धारण कर लिया, आजीवन दूल्हे के वेश में ही रहे। निम्नलिखित संतों में से कौन मेवात क्षेत्र से संबंधित है? हरिदास जी, दादू दयाल, लालदास जी और पीपा। इसको भी स्टार लगाओ। फिर से बोल रहा हूँ, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दो, एक लाइक से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे रेड वाला बटन है, ठीक है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। कम से कम 90+ सब्सक्राइब कर रहे हैं लोग, ठीक है, 90% है। अपने तो वैसे भी 20,000 सब्सक्राइब होने वाले हैं। इतना स्कोर, मतलब इतने सब्सक्राइबर देखकर दिल यहाँ पर आप सभी को धन्यवाद बोलता है। मेवात क्षेत्र में लालदास जी, ठीक है, लालदास जी, बिल्कुल, ठीक है। लालदास ही संप्रदाय चलाया इन्होंने, लालदास जी ने। मेवात, अलवर, भरतपुर में रहते थे, हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर देते थे। किस लोक देवता में लोकवाद्य में महारथ होने से शाकर खान को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया? शाकर खान कौन है?
कमायचा के जादूगर, सारंगी, मोरचंग और खड़ताल। तो आपको साकर खान से याद करना है, कमल साकर खा मागणी यार, कमल साकर खा मागणी यार। कै मैं कमायचा, ऐसे याद करो, कमल कमल साकर खा मागणियार। ठीक है, 2012 में पद्मश्री मिला कमल साकर खा मागणियार, कमायचे के जादूगर कहे जाने वाले 2022 जैसलमेर के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? टोटरो, सतारा, बांकिया, कमायचा, बताओ। बिल्कुल बिल्कुल कमायचा, डी। कमायचा एक तत्वाद्य यंत्र तार वाला है, जबकि टोटो, सतारा और बांकिया सुशिर वाद्य यंत्र फूंक से वाले हैं। ठीक है, किस वाद्य यंत्र का प्रयोग प्राचीन काल में युद्धों में होता था, वर्तमान में सेना और पुलिस के प्रयोग करती है? पुंगी, नड़, करना और बिगुल। तो बेसिकली अब सेना करती है वो है आपका कौन सा? बिगुल। कौन बता रहा है? बिल्कुल सही बता रहा है, बिगुल। ठीक है, राजस्थान में कोफ्तागिरी का जो प्रमुख काम है उसके लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? बीकानेर, जोधपुर, कोटा, बूंदी, अलवर, जयपुर, झालरापाटन, बारा। कोफ्तागिरी किसे कहते हैं? कोफ्तागिरी क्या होता है? लोहे पर सोने के तार जो छोटे छोटे होते हैं उससे जड़ाई करके एक तलवारें ऐसी बनाई जाती हैं कोफ्तागिरी में। उदयपुर तो प्रसिद्ध है ही है, लेकिन यहाँ पर उदयपुर ऑप्शन नहीं है। तो आप क्या करोगे? उदयपुर ऑप्शन में नहीं हो तो जयपुर और अलवर करोगे। ठीक है, कोफ्तागिरी फौलाद या लोहे पर सोने के तारों की जड़ाई होती है। ठीक है, जयपुर और अलवर की विख्यात है। फिर आपका यहाँ पर प्रश्न नंबर की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या करना है? कोफ्तागिरी हो गई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर शिल्पग्राम की स्थापना नहीं की गई है? हवाला, उदयपुर, पुष्कर, अजमेर, मांगरोल, बारा, पाल, जोधपुर। बताओ कमेंट करके कि यहाँ पर किस जगह पे स्थापना नहीं की गई है। आपको पता ही होगा कि शिल्पग्राम कितने हैं राजस्थान में। बताओ कमेंट करके, राजस्थान में कितने शिल्पग्राम बने हुए हैं, आर्ट गैलरी, ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक आपका जयपुर में भी है। फिलहाल तो 5 है या 4 है, बताओ। एक आपका हवाला उदयपुर, पुष्कर अजमेर, पाल जोधपुर, जवाहर कला जयपुर। ठीक है, जवाहर कला जयपुर। मांगरोल वाला नहीं है, ये 12 में नहीं है कोई भी। और भी है आपके सवाई माधोपुर वाला। ठीक है, मंडावा झुंझुनू क्यों प्रसिद्ध है? सांझी निर्माण के लिए, मिट्टी के खिलौनों के लिए, दरी निर्माण के लिए, भित्ति चित्रों के लिए। बताओ कमेंट करो। मंडावा झुंझुनू क्यों प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हवेलियों और उन पर बने सुंदर भित्ति चित्रों के लिए, जिसे हम बोलते हैं फ्रेस्को पेंटिंग के लिए, ओपन आर्ट गैलरी के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, ओपन आर्ट गैलरी के रूप में। ग्रामीण क्षेत्र में पानी और दूध छाछ को छानने के काम में आने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? लाव, रहट, मशक और जेली। बताओ। तो उसे बोलते हैं क्या? उसे बोलते हैं छाननो। सॉरी, छाननो क्या, एक सेकेंड, छाछ को। ठीक है, इसमें क्या है कि दूध छाछ को छानने के काम में आने वाला वस्त्र रहंट है। मशक हो गया, जेली, तो आपका रहंट होगा, क्योंकि लाव रस्सी को कहते हैं, मशक नहीं होते, जेली नहीं होता, तो रहंट ही होगा। ठीक है, रहट अलग है, रहंट अलग है। पोणो या छाननो कहते हैं इसको, लेकिन इसमें आंसर में यही दे रखा है, कोई बात नहीं। फसल को पानी देने की
जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? नेड़ी करना, ओढ़नी करना, पाणत करना, दावण करना। बताओ, फसल को पानी देने की प्रक्रिया पाणत कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा प्रश्न, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा प्रश्न बड़ा है तो इसको मैं छोटा कर देता हूँ। तो प्रश्न कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तब उसके सूत या मौलिक का धागा बांधा जाता है। यह देवता की जोत के ऊपर घुमाकर बांधा जाता है। वह धागा क्या कहलाता है? मुंदड़ी कहलाता है, तांती कहलाता है, कंदोरी कहलाता है, टेवटो कहलाता है। ये बेसिकली ऐसी शब्दावलियां हैं जो कि आपको पूछी जा सकती है। उसको बोलते हैं तांती, देवताओं की तांती बोलते हैं, ठीक है। बीमारी ठीक करने की मन्नत के रूप में देवता के नाम का धागा कलाई पर बांधकर उसे ताती कहते हैं, ठीक है। किस गीत में गर्भवती महिलाएं अपनी सास से खाने की चीज मांग करती हैं? मांग गीत, हुंस गीत, इच्छा गीत और इतल पीतल गीत। बताओ, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, हुंस का अर्थ ही यही होता है, ठीक है, हुंस गीत। हुंस गीत गर्भवती महिलाओं की इच्छा पर वर्णन करता है। होली के अवसर पर चंग वाद्य यंत्र के साथ गाए जाने वाले गीत है धमाल, तीज, हिंडा और कलाकी। और मैंने एक टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट की थी प्रश्नों की, ठीक है, वो नहीं देखी है तो आप टॉपिक वाइज सीरीज देख सकते हो। टेलीग्राम पर तो आपको कहाँ से मिलेगी? आप व्हाट्सअप चैनल पर जाकर ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। व्हाट्सअप पर 93+ लोग जुड़े हैं क्योंकि अभी बनाया है, तो आप इस पर ज्वाइन कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। होली के अवसर पर वाद्य यंत्र के साथ गाए जाने वाला गीत धमाल गीत, ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल। शेखावटी में होली के अवसर पर चंग और ढप वाद्य यंत्र की थाप पर धमाल गीत गाया जाता है। झुलरिया किससे संबंधित है? झूला झूलते समय गाया जाने वाला, सावन के तीज पर गाया जाने वाला, भात करते समय गाया जाने वाला, कजली तीज के अवसर पर गाया जाने वाला। झुलरिया भात भरते समय, ठीक है, बिल्कुल आपका सही ऑप्शन। गमन का विलोम शब्द है गम, अगम, आगमन और नागम। तो गमन यानी जाना, आगमन यानी आना, तो आपका सी तीसरा ऑप्शन सही। अज्ञ का विलोम है अल्पज्ञ, बहुज्ञ, सर्वज्ञ और विज्ञ। अज्ञ का विलोम क्या होगा? बिल्कुल आप सभी को यहाँ पर आंसर करते रहना है, कमेंट करते रहो। आपके अज्ञ का विलोम हो जाएगा विज्ञ, बिल्कुल आपका विज्ञ होगा, ठीक है, सर्वज्ञ नहीं विज्ञ होगा। व्याकरण की दृष्टि से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? अति, शोक्ति, दंपत्ति, सरोजनी, प्रदर्शनी। बताओ बताओ। देखते हैं कौन बताएगा आज। बिल्कुल सरोजिनी, सरोजिनी गलत कैसे है? सरोजनी होता है, जिनी नहीं होता है, जिन नहीं होता है, जनी, सरोजनी, ये जय होगा, जी नहीं। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? पारितोषिक, गत्यावरोध, प्रज्वलित, त्योहार, श्रृंखला, आशीर्वाद, अत्युक्ति और निर्विलंब। बताओ। तो बिल्कुल आप सभी का आंसर ठीक है, पहला ही सही है, पारितोषिक और गत्या अवरोध, ठीक है। आज क्या है कि टाइम थोड़ा कम है, आप देख लो, तो आज की क्लास थोड़ी सी यहाँ पर छोटी होने वाली है। यहाँ पर हिंदी के प्रश्न कम करवाऊंगा, कल यहाँ पर पूरे के पूरे सेकंड वाले पार्ट में सभी करवा दूंगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? प्रातःकाल, उद्योपतन, मूर्ति, रात्रि, विदुषी और श्रीमती, वाल्मीकि और इकई। बताओ। बिल्कुल आप सभी का डी ऑप्शन सभी का आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल डी ऑप्शन किस किस का आ रहा है? डी ऑप्शन किस किस का आ रहा है?
लेकिन प्रातःकाल और अद्योपतन, अद्योपतन और प्रातःकाल ये सही है। बिल्कुल पहला सही है। मिलते हैं कल। धन्यवाद। और लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो कर